नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रेशमचंद नारायण सोनी की धरती के बारे में पढ़ा था और उसमें बताया गया था वहाँ लाल बाग फूलों का शहर बेंगलोर है और वह बहुत प्रसिद्ध है। उसमें साल भर फूलों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और सुंदर मछलियाँ भी हैं और अपनी वास्तुकला के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो आइए इसे को आगे बढ़ाते हुए हम आज भाग 2 देखते हैं। आशा है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया है। हुबली और मंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह है मशहूर, यहाँ प्रसिद्ध शहर है। हुबली और मंगलोर का है कर्नाटक के 2 बंदरगाह हैं और मशहूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। बेंगलोर मैसूर का है प्रसिद्ध एक शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। वहाँ एक महल है जिसका नाम है लक्ष्मी विलास। कहाँ है? मैसूर में। वह बहुत ही प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। किसी विशेष अवसर अर्थात यदि कोई त्यौहार वगैरह हो तो वहाँ क्या किया जाता है? हजारों बल्ब जलाया जाता है और यह बहुत ही सुंदर और शोभामान दिखता है। यहाँ का विशाल फिलोमेन गिरजाघर भी देखने के योग्य है। यहाँ एक विशाल फिलोमेन है गिरजाघर जो देखने के योग्य है और मनमोहक है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। वहाँ मैसूर में क्या है? चिड़ियाघर भी पाया जाता है। वहाँ एक अपना ही आकर्षण और देखने का केंद्र होता है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है जहाँ चामुंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। मैसूर में क्या है? चामुंडी हिल नामक एक पहाड़ी है जहाँ चामुंडी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा भी है। पहाड़ी के ऊपर भी किसकी प्रतिमा है? महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है जिसका यहाँ पर चामुंडी देवी ने वध किया था। महिषासुर कौन है? वे राक्षस है जिसका वध किसने किया था? चामुंडी देवी ने किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। मैसूर नाम कैसे पड़ा? महिषासुर के नाम पर ही इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नदी की विशाल प्रतिमा है। नंदी की विशाल प्रतिमा है। चामुंडी हिल जाने वाला जो रास्ता दिखाया गया है, बताया गया है, उसमें क्या है? नंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा अर्थात मूर्ति है जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। जिसमें एक बड़े से चट्टान अर्थात पत्थर को कारीगरी द्वारा तराश कर बनाया गया है। मैसूर में 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। मैसूर में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक वृंदावन उद्यान अर्थात बगीचा है। इसकी शोभा बहुत निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। यहाँ क्या होता है? शाम होते ही फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारे जो पानी का छूटता है वह देखने की बहुत भीड़ होती है। उद्यान के एक और कावेरी नदी पर विशाल कृष्ण राज सागर बांध है। उद्यान के एक और क्या है? कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध है। मैसूर के पास श्री रंगापट्टनम एक दार्शनिक स्थल है। मैसूर के पास क्या है? रंगापट्टनम नाम का एक दार्शनिक स्थल है जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। दार्शनिक श्री रंगापट्टनम जो दार्शनिक स्थल है वह क्या था? टीपू सुल्तान की राजधानी भी था। यहाँ का प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराण किला प्रदर्शनी है। यहाँ का क्या है? प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर और पुराण किला प्रदर्शनी के रूप में है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवणबेलगोला। मैसूर से कितनी दूरी पर? 100 किलोमीटर की दूरी पर तीर्थ और श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। बाहुबली की जो प्रतिमा है वह कितनी फीट है? 57 फीट है। वह एक बड़े से चट्टान को काटकर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। गोमतेश्वर किसका नाम है? जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही एक नाम है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। 12 वर्षों में एक बार इसका अभिषेक किया जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है। यहाँ क्या है? हम्पी नगर साम्राज्य के अवशेष भी पाए जाते हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर
विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय है। यहाँ ये विट्ठल स्वामी विरूपाक्ष मंदिर के दार्शनिक मंदिर भी हैं। हसन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। हसन में क्या है? उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में कौन सा है? जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ क्या है? गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल और मेलुकोट यहाँ गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। कर्नाटक में पुरुष धोत्रा एक प्रकार की धोती पहनते हैं। कर्नाटक का पहनावा कैसा है? पुरुषों का एक प्रकार की धोती है, महिलाएं साड़ी पहनती है। महिलाएं अपने जूड़ों में फूलों का गजरा अवश्य लगाती है। वहाँ की महिलाएं क्या करती है? अपने जूड़ों में फूलों का गजरा जरूर लगाती है। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। कर्नाटक के लोग क्या करते हैं? खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। किसके साथ खाया जाता है? सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। हमारे भारत देश में जो दशहरे का उत्सव मनाया जाता है वह मैसूर में ही सबसे शानदार तरीके से मनाया जाता है। राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। राजा की सवारी किस पर निकलती है? हाथी पर निकलती है और लाखों लोग यहाँ इस अवसर पर जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है उसको लेकर 10वें तक अर्थात विजयदशमी तक अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें देश के विख्यात संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसको क्या करते हैं? कार्यक्रम में देश के विख्यात कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। क्या है? कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है? यक्षगान, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। यक्षगान क्या होता है? पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय और कला के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने। कर्नाटक में क्या मिलते हैं? चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय है। वहाँ हाथी दांत के खिलौने और उसके साथ अन्य सामग्री लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है। मैसूर के रेशम से बनी जो साड़ियाँ हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हमारे गौरव की वृद्धि में कर्नाटक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आज ये वीडियो खत्म। आशा आप लोग को अच्छा लगे हो। कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई त्रुटि है तो बोलिए, मैं सुधार करने की कोशिश अवश्य करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।